सद्गुरु तुमको महिमा कही न जाओ। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षमस्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों परमादरणीय प्रबंधो, परमादरणीय माता जी, संवेद समादरणीय सुजनता देवी माताओं तक सबों का हार्दिक अभिनंदन, साथ ही साथ वंदन। मनुष्य के जीवन में दो तरह की स्थिति आती है। एक दानवीय प्रवृत्ति रहता है मनुष्य के अंदर में, अब दूसरा दैवी प्रवृत्ति रहता है। रावण मनुष्य ही था, लेकिन उसका विचार केवल दानव होने के नाते दानव कहा गया। रावण मनुष्य होते हुए भी दानव कहलाए और राम मनुष्य होते हुए देव कहलाए, भगवान कहलाए। केवल विचारों का हेर फेर से हम दानव और देव कहलाते हैं। रावण रथ पर था, भगवान श्री राम पैदल थे। रावण कहता है कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री राम कहते तुम केवल बोलते ही का बोल बोल करके तुम अपना सुजस से क्यों नाश कर रहे हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं देखो, तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहीं सो करहीं, एक केवल कहीं का। एक कहता है करता नहीं है, दूसरा कहता भी और करता भी है, और तीसरा कहता नहीं केवल करता है। जैसे कभी कभी देखे होंगे, गुलाब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन गुलाब केवल फूल देना जानता है, फल गुलाब में होता है क्या? उसी प्रकार से केवल बकबक करने वाला होता है, लेकिन करता नहीं है। दूसरा वो होता है आम के तरह, आम में मंजर भी होता है, फल भी होता है। उसी प्रकार से कहता है और एक करता भी है। तीसरा वो होता है कटहल के तरह, वो कहता तो नहीं है लेकिन केवल करता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे रावण, तुम बकबक कर कर सुजस क्यों नाश करते हो? अरे जो करता है वो करता नहीं है, करने वाला उतना बोलता भी नहीं है। अब तुम खाली बकबक कर रहे हो, करके दिखाओ। इस तरह के जब राम के द्वारा रावण को डांट लगी तो तुरंत उसने किया, तुरंत एक बाण छोड़ दिया। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा अकेला युद्ध लड़ने आया था, कुछ सेना थी। परिणाम ये हुआ भगवान श्री राम ने सब उनके अस्त्र शस्त्र सब खत्म कर दिए, रथ तोड़ दिए, मुकुट नीचे गिरा दिए। भगवान श्री राम कहते तुम्हारा देखो अब दो दशा पूरी गई।
पहले तो कहा क्या मेरी दुर्दशा पूरेगी, तुम्हारी दुर्दशा पूरेगी। जब इस तरह स्थिति में हो गई तो रावण मुंह लटका करके चला गया। कहा मैं निहत्थे पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाता। रावण जब चला गया तो नाना से कहता है कि नाना जी, मैंने सोचा था कि दुश्मन कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं, बड़ा बलवान है। माल्यवान कहते हैं हे लंकेश, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, सीता को लौटा दो और सकुशल पूर्वक तुम लंका का राज करो। रावण कहता है नाना जी ये क्या बोल रहे हैं, मैं अपना सुजस नाश कर लूं, लोग क्या कहेंगे, डर के मारे लंकापति रावण सीता को लौटा दिए। मेरा दोनों तरफ सुजस जाने वाला है, हार भी जाऊंगा तब भी जाएगा और लौटा दूंगा तब भी जाएगा, इसलिए मैं ऐसा करूंगा नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं जिनकी बुद्धि खराब होती है वो किन्हीं की बात को मानने को तैयार होते नहीं। रावण किन्हीं की बात को नहीं मानते, बारी बारी से सबको उन्होंने समाप्त करवा दिए। अंतिम बच गए वे, और अंतिम जो बच गए तो युद्ध करने लग गए। अब युद्ध करने के दरमियान में परिणाम ये हुआ कि रावण सोचता है कुछ तो किया जाए। क्या किया जाए? तो रावण ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि विभीषण को ही समाप्त कर दो। क्यों? कि यही सब उसको युक्ति बता रहा है। विभीषण नहीं रहेगा इसको युक्ति कौन बताएगा? तो जैसे विभीषण की तरफ उन्होंने अग्नि शस्त्र छोड़ते हैं, भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं, उनका ये जल गया। राम को कहते, भगवान श्री राम को कहते हैं रावण, तुम बड़ा मित्रता नहीं मारे, अच्छा अब तुम्हारी बारी है। मूर्छा में चले गए भगवान श्री राम, उतने हनुमान जी ने उनकी रक्षा कर लिए, लेकर के चले आए। फिर जब हौज संभाला गया तब फिर युद्ध होना प्रारंभ हुआ। युद्ध होने जब लग गया तो युद्ध के क्रम में देवता लोग युद्ध देख रहे थे। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी थे और अगस्त मुनि भी थे और इंद्र इत्यादि भी देख रहे थे। सारे देवतागण देख रहे थे। बार बार जब उनके शिष्य काट रहे थे और पुनः शिष्य हो जाता था तो इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी से कि पितामह, लगता है रावण नहीं मरेगा क्या? ब्रह्मा जी कहते कि रावण की मृत्यु होगी। कहा प्रभु ये मर नहीं रहा है और भगवान श्री राम मार क्यों रहे हैं? बार बार शिष्य काट रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा जी कि अगर रावण को अभी मार देगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पूछा गया कैसे? कहा रावण ने अभी सीता को अपने हृदय में बसा के रखा है और सीता ने अपने प्रभु राम को बसा कर रखे हैं। अगर मान लिया अगर सीता रावण अभी मार देते हैं राम को तो सीता की मृत्यु होगी, और सीता की तो राम की मृत्यु होगी, तो ब्रह्मांड रहेगा। जैसे इस शब्द को कहा तो इंद्र चुप हो गए। कहीं कब तक क्रम चलते रहेगा? शीश बार बार काटेगा, काटते 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 जैसे सीता पर से उनकी चित्त हट जाएगा वैसे ही रावण को राम मार देंगे और रावण की मृत्यु हो जाएगी। बहुत बार शीश काटा, काटते 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 जब राम ने देख लिया कि सीता पर से उनका चित्त हट गया तब एक बार मारा, रावण धराशायी। तो ये मत समझिएगा कि राम ने उतना जल्दी रावण को क्यों नहीं मारा। यही वजह थी जो कि राम जल्दी रावण को मार नहीं रहे थे। संत महात्मा जी कहते हैं कि राम सब कुछ जान करके उनको खिला रहे थे, उनके मोह को धीरे धीरे भंग कर रहे थे, उनके
उन्होंने जो सीता को बसा के हृदय में रखा हुआ था उसको बार बार वहां से निकाल रहे थे। शीश कटते कटते एक समय निकल गया, राम ने तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। जब रावण की मृत्यु हो गई तो लक्ष्मण जी से कहता है कि लक्ष्मण, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, रावण बड़ा नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और बड़ा ही पंडित और विद्वान, इनसे कुछ तुम नीति की बात सीखो। अब जब वो सीखने के लिए गए तो लक्ष्मण ही था कि जाके सिर के सामने जाके खड़े हो गए। रावण पूछते तुम कौन? मैं श्री राम का अनुज हूं, लक्ष्मण। कल राम कहां है? राम को बुला के आओ, तब कुछ बात करेंगे। राम को बुला कर खिलाए। राम जानते थे कि कैसे लोगों से इच्छा ली जाती है। राम ठीक सामने खड़े हुए हैं। कहा? पैर में। आमने सामने बात होने लग गई। रावण कहता है बड़े प्रेम से कि हे राम, मैंने जीवन में पुण्य काम करने को सोचा था, अच्छा काम करने सोचा था, लेकिन नहीं कर पाया। एक बार मैं स्वर्ग गया तो मेरे मन में हुआ कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा, चाहता तो मैं ये कर लेता। नरक को जब देखा मैंने तो मेरे मन में आया कि नरक को तोड़कर समाप्त करूं, वो भी नहीं कर पाया। मैंने देखा मेरे बगल में समुद्र है, इसका पानी खरा है, नमकीन है, इसको मैं पुलिस करके फेंक करके इसमें मैं मीठा जल बना दूं, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाया। इस शुभ काम मैंने कर नहीं पाया और जो मुझे नहीं करना था वो करके मैं आज धराशायी हो गया। तो भगवान श्री राम को कहते हैं रावण कि शुभ कार्य को शीघ्र ही करना चाहिए, शुभ कार्य विलंब नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग मुहूर्त देखता है, क्या चीज का? शुभ कार्य करने, मुहूर्त होगा तब शुभ कार्य किया जाएगा। अब थोड़ा सा विचार करिएगा, पाप कर्म करने के कोई मुहूर्त देखते हैं? पाप कर्म करने के कोई मुहूर्त देखते हैं? नहीं। जिसमें हानि नहीं होगी उस काम करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, जिसमें हानि होगी उसके लिए मुहूर्त में देखते हैं। यद्यपि धर्मशास्त्र कार्य कहता है कि पुण्य कार्य से कभी भी लोगों को दुख नहीं होता है, शुभ कार्य से कभी लोगों को दुख नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं? उल्टा ही कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, और जब पाप कर्म करने की बारी आती है तो मुहूर्त का कोई नामो निशान वहां नहीं रहता है। तो विचारणीय विषय यह है कि मुहूर्त कब देखा जाता है, ये जानना चाहिए। मुहूर्त देखा जाता है जिसमें कि मेरी क्षति हो, हानि हो, उस काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है। और जिसमें क्षति नहीं हो, हानि नहीं हो, उस पर मुहूर्त देखा नहीं जाता है। इसीलिए जब कभी मन में इच्छा हो जाए कि मुझे सत्संग करना है, उसके लिए समय सारणी नहीं देखी जाती है। भगवत भजन करना है, उसके लिए समय नहीं देखी जाती है। कोई शुभ अनुष्ठान करना है, उसके लिए भगवत भजन देखी जाती है। इसीलिए उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लोगों की जो खोपड़ी थोड़ी उल्टी पुल्टी है तो वो क्या करेंगे? उसी समय मुहूर्त को देखते हैं। शुभ कार्य का अनुष्ठान करना, मुहूर्त देखना चाहिए। ऋषिगण कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, हर एक कार्य अगर भगवान के द्वारा अगर देखेंगे आप तो देखिए उनके कार्य कैसे हैं। उनके कार्य में कोई मुहूर्त वगैरह नहीं है। और अनुमानता मैं बता रहा हूं आपको, और सही बात कर रहा हूं, किसी वक्त उन्हें शुभ कार्य करने के मुहूर्त को नहीं देखा उन्होंने। हम लोग बड़े मुहूर्त देखते हैं। क्यों? कि हम लोग वशीभूत हो गए, ज्ञानियों के वशीभूत में नहीं हो गए। संसार में जो भ्रमजाल फैलाने वाले उनके वशीभूत होकर के उन लोगों की दशा हो गई। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञानियों के वशीभूत अगर हुए होते तब तो ये हाल नहीं होता। भ्रमजाल के फैलाने वाले के वशीभूत में होकर के आज भी हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं।
संतों ने कहा कि मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, साधक भी कई प्रकार के होते हैं। अभी आपने पाठ में सुना कि 3 प्रकार के साधक होते हैं। तो कहा गया विषयी साधक प्रसिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद खाने। नहीं सुना बोला? गर्मी लग रही है? विषयी साधक प्रसिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। का एक विषयी होता है, एक साधक होता है और एक सिद्ध होता है। 3 तरह के होते हैं। तो विषयी कौन? तो विषयी की उपमा दिया गया साधकों की। विषयी कैसे होते हैं दिखा रहे हैं। घर में गांव देहात में देखेंगे गोबर की गुल्लियां बनाती रहती है मक्खी, बड़ी मक्खी होती है, गुल्लियां बनाने का काम करती है। उसको उसमें बड़ा आनंद लगता है उस मक्खी को। उससे उसको अलग करेगा, उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उसका काम कैसा है? गुल्ली बनाने का। संत लोग कहते हैं कि संसार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको संसार के विषय के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। परिणाम ये होता है कि रात दिन उनका मन विषय में डूबा रहता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल विषय का चिंतन, विषय का उपभोग करना, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के चक्कर में पड़े रहना, यही काम विषयों होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 5 प्रकार के विषय हैं, 5 यानी 5 परसरस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ो भक्तो। 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इनके अनुसार जो चलता है तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो भवसागर में डूबने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो डूब सकते हैं, इसलिए इनके अनुसार नहीं चलना चाहिए। विषयी व्यक्तियों की स्थिति कितनी खराब होती है। एक बार इंद्र ने सोचा कुछ करना चाहिए, वो इस धरती पर आ गए। धरती पर जब आ गए तो सुअर शरीर में आ गए। अब सुअर शरीर में आ गए तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। बहुत दिन तक रह गए, इंद्रासन खाली हो गया। देवताओं ने खोजते 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 धरती पर आए, देखते हैं कि सुअर बड़े हुए हैं। अब वो एक कीचड़ में आराम से आनंद ले रहे हैं। देवताओं ने आग्रह किया कि देखिए इंद्रासन खाली है, चलिए। स्वर्ग शरीर में जो इंद्र थे उन्होंने कहा मुझे जाना नहीं है। कहा क्यों? कहा मुझे यहीं पर आनंद लगता है। कहा कीचड़ में सदैव में तो यही अच्छा है, वहां तो इतना अच्छा है भी नहीं, टेंशन दुनिया भर पहुंच जाए। बड़े प्रेम से कहा, देवताओं ने सुना नहीं। कहा देखते हो मेरे कितने बाल बच्चे हैं, ये सब मेरे बाल बच्चे हैं, 10-20 स्वर्ग का बच्चा था ही। तो देवताओं ने सोचा ऐसे सुनने वाला ये है नहीं, तो क्या किया? सब देवताओं ने स्वर्ग को मार मार के मार दिया। जब सब मर गए तो फिर कहा कि अब तो चलिए। कहा मेरी एक पत्नी है, फिर हो जाएगा, चिंता मत। फिर वो क्या किया? कहा ऐसे नहीं सुनेगा। फिर पिटाई की उसकी पत्नी को। जब पत्नी मारी चली गई, कहा अब तो चलिए। तब फिर दोबारा हो जाएगा, चिंता मत। फिर अंत में सोचा कि ऐसे भी नहीं जाएगा। तब सुअर शरीर को पिटाई कस के किया। जब वो शरीर छूटा तब उनको होश आया, तब फिर इंद्रासन को हो गए। तो कहने का अभिप्राय ये था कि विषय जल्दी छूटता नहीं है, बहुत खतरनाक विषय होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि विषय इतना आसान नहीं छूटना। किसी को एक व्यक्ति खैनी की लत लग जाती है, कितनों वीआईपी आदमी रहे ना, मैं देखा हूँ जिन किसी को खैनी की लत लग गई है, कोई रटा रहा है, उसे पॉकेट में नहीं है, पट से हाथ बढ़ा देता है, देखा हूँ। ये एक लत नहीं छूटता है। संत महात्मा गणों ने कहा है उसी प्रकार से 5 विषयों को भोगने का लत जो लगी है, ये आज का तो नहीं है, कब का है? जब से हम संसार में आए हैं तब से क्या भोग रहे हैं? यही 5 विषय भोग रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं? संतों ने कहा इसके अलावा और कुछ नहीं भोगते। इसीलिए ऋषियों ने कहा 5 विषय के अलावा और कुछ भोगता लोग नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा
कि उसकी स्थिति बड़ा खराब होती है। मैं साधकों के संबंध में कह रहा था कि 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया विषयी, दूसरा हो गया साधक। साधक की स्थिति क्या होती है? साधक जो होते हैं घरेलू मक्खी की तरह होते हैं। देखते हैं अभी ये मक्खियां कभी माथा पर बैठ जाता है, कभी नाक पर बैठ जाता है, कभी नाला में जाकर के बैठ जाएगी ये मक्खी, कभी भोजन बनाए वहां बैठ जाएगी, कभी और गंदे से गंदे जगह में जाकर बैठ जाएगी। उसी प्रकार से साधकों की स्थिति है, कभी तो खूब साधना करने के लिए उद्यत हो जाएगा और कभी उस साधना को छोड़ छाड़ करके विषय की तरफ चिंतन लग जाएगा। ये सब साधना का लक्षण है, साधक का ये स्थिति होती है। कभी तो इतना बड़ा बन जाएंगे वो साधक, कहीं सिद्ध हो गए, कभी तो फिर वही घोड़ा वही मैदान वाली स्थिति आती है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि एक तरह की स्थिति साधकों की नहीं आती। कभी भजन में मन लगाता है, कभी विषय में मन लगाता है, कभी भजन छोड़ करके विषय की तरफ जाता है, कभी विषय छोड़ करके भजन की तरफ जाता है। जैसे कभी कभी वैराग्य भी चढ़ता है साधक को, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ध्यान कर लग जाता है। कभी कभी घर गृहस्थी में रहने वाले का मन हो जाता है चलो भजन ध्यान करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? तो परिणाम ये होता है साधकों का, बड़ा सुंदर एक कहावत है, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम में खाने पीने से अगर फाका हो गया, नहीं मिला, कहा रमते राम वो फाका, इससे अच्छा गृहस्थी फिर वहीं चला जाता है। ऋषियों ने कहा ये घरेलू मक्खी का तो लक्षण है। कभी नन्हे मुन्ने बच्चे अगर शौच कर दिए तो वहां, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाए तो वहां, ये स्थिति साधकों की हुआ करती है। इसीलिए संतों ने कहा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे आगे कौन? तो कहा सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध जो होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं। वे फूलों से पराग ले लेकर के, फूलों से पराग चूस करके वो मधु बनाते हैं, शहद बनाते हैं, लेकिन अपने स्वयं नहीं वो भोग कर पाते, दूसरे उसको भोग करते हैं। उसी प्रकार से नाना प्रकार का कष्ट सह करके सिद्ध महात्मा क्या करते हैं? तो नाना प्रकार कष्ट सह करके अपने सिद्धत्व गति को प्राप्त करते हैं और दूसरों को कार्य करते रहते हैं। आज देखिए एक महर्षि ने ब्रह्मा जी महाराज ने, महर्षि संशय ब्रह्मा जी महाराज ने जीवन को बनाए, सिद्ध अपने आप को कर लिए, उस परमात्मा को जान लिए, अनेकों लोगों का उपकार हो रहा है। संतों ने कहा लेकिन पहले कितना मेहनत किए होंगे, कितना कष्ट सहे। गुरु महाराज जब साधना करते थे उनका शरीर पीला पड़ गया था। डॉक्टरों ने कहा आप अधिक गुफा में नहीं रहेंगे, तो कुछ दिन फिर बाहर में रहे, फिर गुफा में रहने लगे। 18 घंटा तक गुफा में रहना, इस तरह से साधना उन्होंने की। उसके बाद जब आत्म साक्षात्कार उन्होंने किया तो प्रचार करने लग गए, दूसरों को उद्धार करने के लिए ज्ञान देने लग गए। तो पैदल चल करके, बैलगाड़ी पे चल करके, उनके साथ में उनके परम प्रिय शिष्य महर्षि संशय ब्रह्मा जी महाराज जाया करते थे, कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर के जाया करते थे। तो बिहार में एक रेडीमेड भोजन बड़ा प्रसिद्ध है, मालूम है आप लोगों को? चूड़ा और दही लेकर के चलते थे। तो वहीं पर भोजन करने का प्रबंध रखते थे जहाँ की पानी की सुविधा हो। उस समय इतना नल को ट्वेल इत्यादि नहीं रहता था, तो नदी किनारे वो कभी कभी भोजन जब करने बैठते थे, जब हवा का झोंका चलता था तो बालू उड़ करके पत्ता हो जाता था, तो चीनी का काम कर जाता। इस तरह से कष्ट सह करके प्रचार प्रसार किए। इतना ही नहीं, कहीं तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी, कहीं गाय के गौशाला में, कहीं स्कूल में, कहीं रहते थे और लोगों का दुख सुख सुनते थे, सहते थे और उनको फिर समझाते थे, फिर इस पर ज्ञान सिखाते। आज ना बहुत खर्चा लोग ढूंढ रहे हैं। एक जमाना था क्या बनता था पंडाल रूप में, तो अरहर का गाछ आप लोग जानते हैं, अरहर का जो गाछ होता था उसी का ऊपर में छत पड़ जाता था, या ताड़ गाछ का डंखोला होता है ना, उसका छत पड़ जाता था और नीचे वो चौकी लगा दी जाती थी। हजारों लोग नीचे उसके नीचे बैठते थे और गुरु महाराज मंच पर बैठ करके प्रवचन करते। आज इतना ताम झाम हो गया है, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो,
तब प्रचार प्रसार होता है। पहले ऐसे बात नहीं, लोग सुनने के लिए किस तरह आते थे, इतना कुछ समझ नहीं करना पड़ता था उस समय। गुरु महाराज आज भी नहीं करनी पड़ती है। यदि सत्संग में बिहार में आप चले जाइए, बिहार फिर भी कुछ न कुछ करने पड़ते हैं। उस जमाने क्या नियम क्या था, तो भोजन का प्रबंध नहीं होता था, केवल मिट्टी का पात्र और लकड़ी का प्रबंध कर देते थे लोग। चावल दाल सब्जी आटा लेकर के आते थे, ईटा का चूल्हा बनाते थे और उसी पर मिट्टी का बर्तन लिया, लकड़ी लिया, भोजन बनाया, खाया और सोते थे। ये स्थिति थी। लेकिन आज बिना भोजन का कोई आना नहीं पसंद करेंगे। भोजन का प्रबंध है तब तो भीड़ लग जाएगी, अब भोजन का प्रबंध नहीं है तो नहीं लगती है बिहार में भीड़। इसीलिए इसकी बड़ी आज अलग स्थिति हो गई है। तो गुरु महाराज का एक अलग स्थिति थी, प्रचार भी उनका कब जम करके हुआ। तो मैं कह रहा था कि सिद्ध जब हो जाता है तो कुछ भी लोग कर लेता है। लेकिन मनुष्यों का और कैटेगरी है, मनुष्य 4 प्रकार के और होते हैं। कौन कौन? तो बड़े सुंदर शब्द में कहा गया। एक होता है पत्थर के नाई, शिला। दूसरा होता है नारियल के नाई। तीसरा होता है एक पत्थर शिला और एक वैर के नाई। और तीसरा होता है नारियल के नाई। और चौथा होता है अंगूर के नाई। चारों का लिखमा दे रहा हूं। जब पत्थर की तरह होते हैं उसका भीतर बाहर दोनों एक तरह होता है। पत्थर अलग नहीं होता, उसका भीतर भी उसका बाहर भी होता है। उसको ठोकिएगा तो बड़ा आवाज उसी तरह करेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कोई कोई व्यक्ति इतने कड़े होते हैं भीतर बाहर दोनों तरफ से कि उनके पास जाने में डर लगेगा। हृदय भी उतने कठोर। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं संस्कृत में। दूसरे होते हैं बैर के नहीं। बैर जो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं? बैरी बोलते हैं, बैर बोलते हैं। बैर की तरह भी लोग हुआ करता है। बैर ऊपर में बड़ा गुद्दा होता है, मुलायम रहता है, भीतर बड़ी गुठली होती है, बड़ी कड़ी गुठली होती है। ऊपर से इतनी चिकनी चुबड़ी बात करेंगे, लगेगा यार इसके ऐसा तो कोई है ही नहीं। इतने सुंदर सुंदर बात करेंगे, वर्णन से बाहर। हमारे धनबाद में कई वैसे हैं, इतना मीठा बोलेंगे सहज पड़ता है। इन भीतर इतने उस तरह के हैं कि कहने में लगता है। विनम्रता भी उतने दिखाएंगे, आश्चर्य लगता है देख करके, लेकिन भीतर उतने ही भरा पड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर बात करेंगे, लेकिन संत महात्मा कहते हैं इससे सावधान रहना चाहिए। जो बहुत विनम्रता दिखाए, बहुत मीठा बोले, उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कब क्या करेगा कहना मुश्किल। सब पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत। उनके पास जाइए तो फूक फूक करके पैर रखिए, नहीं तो कब आपको कहां क्या कर देगा कहना मुश्किल है। इसलिए तीसरे होते हैं नारियल की तरह, बड़े ही ऊपर से बड़े लगते नहीं, कठोर होते हैं, लेकिन भीतर उतने ही साफ सुथरा और अंदर में सुशीतल जल लिए होते हैं, तृप्त कर देते हैं। कोई कोई महात्मा बड़े ऊपर से बड़े होते हैं, लेकिन भीतर बड़े ही मुलायम हुआ करते हैं। इसलिए ये गुण केवल महात्मा में हुआ करता है। और कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि ऊपर से बड़े मुलायम, जैसे अंगूर, और भीतर भी मुलायम, खाने में सुस्वादु। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं। संतों ने कहा कि इस तरह के दो ही होते हैं, एक नारियल की तरह महात्मा और एक अंगूर की तरह। नारियल की तरह ऊपर से भले कड़े दिखते हैं, लेकिन हर हमेशा दूसरों को उपकार के पीछे लगे रहते हैं। भीतर से बड़े साफ सुथरे और सुशीतल जल लिए रहते हैं। और अंगूर की तरह बाहर भीतर दोनों तरह से मिला। संतों ने कहा कि ये 2 गुण महात्माओं में पाया जाता है। ये 2 गुण कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में पाया जाता है। इसलिए इन दोनों से सावधान और इन दोनों से जुट करके रहेंगे तो कल्याण। ये दोनों आपका कल्याण के पीछे लगे रहेंगे, और ये दोनों आपको नीचे दिखाने और नीचे नाश की तरफ लगे रहेंगे। ये काम करता है। ये दोनों आपका उपकारी है और ये दोनों आपके अपकारी हैं।
इसलिए संतों ने कहा इनसे सावधान हो जाए। हर एक जगह ये है, कहीं उनसे खाली दोनों से नहीं है। महात्मा तो खाली हैं, लेकिन इन दोनों से कहीं खाली नहीं है। ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। कभी तो दुकानों में मिल जाएंगे, कभी घर में मिल जाएंगे, कभी रोजगार व्यापार में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि सावधानी पूर्वक जिंदगी जीना चाहिए। अब रह गई बात यह, एक होता है डायरेक्ट आघात करने वाला और एक होता है जाल बिछा कर आघात करने वाला। उदाहरण देता हूं, छिपकली को देखें। छिपकली दीवार पर रहती है, मक्खियां बड़ी डायरेक्ट आघात करेगी, वो डायरेक्ट उसके ऊपर चढ़ाई कर देगी। लेकिन मकड़ी को देखे होंगे आप लोगों ने, मकड़ी जाला लगाती है और जाला लगा करके उसमें जो फंसता है उसको खाता है। उसी प्रकार से खूब बढ़िया से लोग बात बोली करके, सिखा पढ़ा के, समझा बुझा के, जाल की तरह बिछा करके, फंसा करके तब आपको डुबाएंगे, और एक डायरेक्ट आघात करता है। ऋषियों ने कहा इन सबों से अगर सावधान रहना चाहते हो, एक ही उपाय है। क्या? कहा परख होती है, कहा सत्संग के द्वारा। इसलिए सत्संग में आप जाएंगे तो समझ में बात आएगी कौन कैसे और कौन क्या है। इसी शास्त्रकार ने कहा जीवन में कल्याण अगर चाहिए तो सत्संग को जीवन में धारण करिए। अब बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो कहा मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए मित्रवत, सखावत। अगर सखावत होता तो क्या होगा? तो सखावत होने, सखा सब कुछ खोल के कह देता है। जैसे सच्चे मित्र भी वही होते हैं जो आपके अच्छाइयों को अच्छाई कहे और बुराइयों को बुराई कहे। ये सच्चे मित्र होते हैं। जो आपके अच्छाई के सामने आपकी प्रशंसा कर दे और बुराई के सामने आपकी प्रशंसा कर दे, वहां भी नहीं रोके समझे वो अच्छा मित्र नहीं होते। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि मनुष्य को कम से इतना ख्याल रखना चाहिए कि सच्चे मित्र सुदामा और कृष्ण की तरह, सच्चे मित्र केवट और भगवान श्री राम की तरह। अब थोड़ा सा आइए केवट और भगवान श्री राम के संबंध में। भगवान श्री राम को जब गंगा पार करना था तो पार करने के लिए एक केवट से कहता है कि भाई केवट, मुझे थोड़ा सा नाव से उस पार कर दो। केवट कहता ना, मैं आपको पार नहीं कर सकता हूं। कहा क्यों? कहा आप नाव पर चढ़ते ही मेरा तो लोटिया गुम हो जाएगा। कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि आप बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं। कहा क्या मैं बैठूंगा तो क्या नाव डूब जाएगी? कहा महाराज नाव नहीं डूब जाएगी, नाव ही बदल जाएगी। कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि मैंने सुना है कि आपके पैर में बड़े जादू है। कहा क्या जादू है भाई? कहा आपके पैर में जादू ये है कि आपको शीला को नारी बना देते हैं। अब जब आपके पैर में शीला को नारी बनाने की शक्ति है, अब कहीं मेरी ये नाव नारी बन गई तो मेरा जो रोजी और रोजगार है वो तो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पार नहीं कर सकता। कहा भाई कोई तो उपाय करो। कहा उपाय है। कहा क्या? कहा पहले मुझे आप अपना पैर को बढ़िया से पखाने दीजिए, चरक रगड़ रगड़ करके मैं धोऊंगा खूब मल मल करके, तब मैं अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा लेथाने। कहा भाई जा लेकर के आ जा कम से कम। तो गया, कठोता लेकर के आया, गंगा जी का जल लिया, खूब दोनों रगड़ रगड़ के भगवान श्री राम के पैर धोए, अपने पिए और बाल बच्चों को पिलाए। उसके बाद कहते हैं कि अब इस पर सवार हो जाइए। अब जब पार उतरने लग गए तो सीता से इशारा करते भगवान श्री राम कहते उतराई इसको दे दो। तो जैसे उतराई देने का, कहा नहीं उतराई नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा देखिए नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। कहा नाई से, नाई अगर बाल बनवाने जाएगा उसका बाल का पैसा नहीं लेगा, बनाने का नहीं लेगा। धोबी के कपड़ा धोबी जाएगा धुलवाने तो उसका पैसा नहीं लेगा। केवट से कोई केवट पैसा नहीं लेता है। अब दोनों एक ही जाति के लोग हैं। अब बताइए तो आपसे अगर हम ले लेंगे तो फिर तो मेरे से भी आप लीजिएगा। तो भगवान श्री राम बड़े प्रेम से कहते हैं कि भैया अरे दोनों एक जाति कैसे हो गए? कहा प्रभु दोनों तो एक ही जाति के लोग हैं, अलग तो है नहीं। कहा भाई हम कहाँ सूर्यवंशी हैं, दशरथ नंदन श्री राम हैं, और तू कहाँ यहाँ पर ये केवट हो? दोनों जाति कैसे हो गए?
कहा प्रभु आपके दृष्टि में ऐसी बात हुई, मेरी दृष्टि में एक ही बात है। कहा सो क्या बात है? कहा मैं इस गंगा को पार लगाता हूँ, आप उस भवसागर को पार लगाते हैं। जब मैं वहां पहुंचूंगा प्रभु तो वहां मेरी उतराई आप नहीं लेना, और यहाँ आपको पार लगा रहा हूँ प्रभु, तो यहाँ मैं आपकी उतराई नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए दोनों एक जाति के लोग होने के नाते उतराई आपका नहीं ले सकता। भगवान श्री राम से उतराई नहीं ली, अब चले गए। संतों ने कहा कि जब उस पार चले गए तो जाने के क्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण चित्रकूट में जाकर के निवास करने लगे। बहुत वर्ष तक लंबी कथा है रामचरितमानस का, बस संक्षेप में कह देता हूँ थोड़ा सा। बहुत दिनों तक वहां रहना था तो अब इधर से लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने के लिए गए हैं। भगवान श्री राम के हाथ में फूल की डाली है, साजी है। भगवान श्री राम एक एक फूल को तोड़ कर डाली में रख रहे हैं। लक्ष्मण जी लकड़ी काटने के ऊपर से देखते हैं कि आ गए हैं, तो लकड़ी काटना छोड़ करके थोड़ा सा गट्ठा उठा करके आ गए और क्रोध से भरे पड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा बात क्या है? कहा बात क्या है, आप नहीं जान रहे? कहा क्या बात है? कहा बात तो यह स्पष्ट भैया है, उसके कई पुत्र भरत जिसकी मां बड़ी उल्टी सीधी कर रहे वहां पर लक्ष्मण जी, कहा जिसकी मां कलही से भरी पड़ी हो, कला से भरी पड़ी हो, और उसका पुत्र सेना सजा करके आ रहे हैं उधर से, हम दोनों को निहत्था समझ करके मारने के आ रहे हैं और निष्कंटक राज्य करना चाहता है। मैं आपकी दुहाई खा के कहता हूं, आपका सौगंध खा के कहता हूं, आपकी दुहाई देता हूं कि भैया आज मैं भरत को छोड़ने वाला नहीं। आपके चरणों के सौगंध खाता तो आज मुझे आप रोकिएगा नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण अरे पहले सोच विचार लो तब कुछ करना। कहा नहीं प्रभु, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं सुनना है हमको। आज मैं भरत को मारूंगा ही। अब मारने के लिए तीर धनुष दोनों उठा लिए एकदम। भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कर रहे हैं? तब भगवान श्री राम कहते सुनो, अयोध्या के राज्य से भरत मद में नहीं आ सकता। क्यों? कि भरत को साधारण व्यक्ति नहीं है। कहा नहीं भैया राजपद किसको नहीं होता है? कहा तो दुनिया में सबको राजपद हो जाएगा, लेकिन भरत को राजपद नहीं होगा। जब देखा कि लक्ष्मण गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, आकाशवाणी होती है का उचित और अनुचित समझ करके काज करना चाहिए। जैसे आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण से कहते भगवान श्री राम सुन लिया, ऐसा नहीं कर सकता है भरत। और जैसे भरत आया तो गले गले मिले, उनकी साजी नीचे गिर गई। अब वहां अकेले तो आए नहीं, गुरु वशिष्ठ ने, तीनों माताएं, बहुत सारी सेनाएं, मंत्रीगण भी हैं। अब सबों को रहने की जगह दी गई, सब रहे वहां। इतने में जनक जी भी आ गए सुनैना के साथ में। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि अब मेरा माथा थोड़ा हल्का हो गया। हंसो क्या बात है? कहा जनक ऐसे विदेह महापुरुष पधार गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब निर्णय सकुशलता पूर्वक हो जाएगा। अब परिणाम ये होता है, बातचीत चलने लग गई। भरत कहते हैं कि आप सकुशल पूर्वक लौट जाएं, आपके बदले मैं जंगल में रहता हूं, आप राज्य में रहें, आप राज संचालित करें। भगवान श्री राम कहते देखो भरत, तुम्हें पिता ने राज दिया है और हमें जंगल। आज पिता की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद अगर मैं लौट जाऊंगा लोग मुझे क्या कहेंगे? इसीलिए 14 वर्ष की ही तो बात, ज्यादा तो है नहीं। 14 वर्ष का तुम राज्य चलाओ, उसके बाद में आऊंगा। तो भगवान श्री राम को भरत जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ न कुछ भैया देना ही पड़ेगा। कहा तुम्हें क्या चाहिए?
कहा मुझे आपका चरण पादुका चाहिए। चरण पादुका खड़ाउं था। वो खड़ाउं किसका था आज जानिएगा। वो खड़ाउं वो साधारण खड़ाउं था नहीं। जब ताड़का को मारा गया तो उसी के हड्डी से खड़ाउं बनाई गई थी। ताड़का जब मरने लग गई थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ताड़का कहती है कि मेरे मन में था कि आपका कम से कम समय राज सुख को भोगूं, राज सुख को भोगूं, इसीलिए मैं राज सिंहासन पर बैठना चाहती थी। लेकिन आपने मुझे मृत्यु का घाट उतार दिए, अब तो ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। कहा कैसे होगा। कहा तुम्हारे अंश का बना हुआ कुछ न कुछ अयोध्या में अवश्य रहेगा। परिणाम ये हुआ कि वो खड़ाउं किसका था। भगवान श्री राम के पैरों में वो ताड़कासुर के हड्डी से बनी हुई थी, इसीलिए 14 वर्षों तक वो ताड़कासुर, ताड़का जो थी वो ताड़का की चरण पादुका उस सिंहासन पर रही और भगवान श्री राम ने उस ताड़का की इच्छा की पूर्ति करी। संत महात्मागण कहते हैं कि चाहे वो दानव हो या देव हो या मानव हो, भगवान से जो मांगते हैं उनको अवश्य मिलता है। और मिला। जब उस खड़ाउं लेकर के गए, जाने के क्रम में भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भैया सुनो, 14 वर्ष के बाद एक भी दिन अगर ज्यादा होगा तो भरत का आप मुख नहीं देखेंगे। अब स्थिति होती है, मैं संक्षेप में समाप्त करने जा रहा हूं। अब स्थिति होती है जब रावण का वध हो जाता है, लंका से विमान लिया गया, विमान पर चढ़ करके घूमते घूमते उधर से जब आ रहे थे तो 14वां वर्ष विलंब होने वाला था, संध्या होने था, हुआ नहीं था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि इधर भरत जी चिता रचा दिए थे। प्रतिज्ञा ही ऐसी थी, आग में कूदने ही वाले थे तो हनुमान जी आ जाते हैं। और हनुमान जी जब आते हैं तो सांत्वना दे रहे थे गुरु जी कि घबराओ नहीं, वो राम है, वो आएंगे अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहा कि अब आने का समय खत्म हो, भूल गए। भक्त भरत के इस संसार में होना बड़ा मुश्किल है। संत के रूप में भरत हैं। और परिणाम ये हुआ, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही गई है महापुरुषों ने। महापुरुषों ने कही है कि भरत ने भगवान राम को सब दिन याद रखे। अब भरत कह रहे हैं कि जो भक्त को भगवान भूल जाए उस भक्त को जीवन रखना बेकार है। समझिएगा मेरी बात को। जो भक्त को भगवान भूल जाए उस जीवन को रखने से क्या फायदा। क्योंकि भरत को सब दिन प्रभु याद करते थे, भगवान याद करते थे। कितने बड़े भक्त थे जो कि भगवान को सदैव याद करनी पड़ती थी। इसीलिए भरत ऐसा भाई संसार में कोई नहीं हो सकता है। धर्म के अवतार है वे। कौन? भरत संत है, पूर्ण संत है। और परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी ने खबर दी, हनुमान जी से खबर दिए कि आ रहे हैं। तब उनको जी में जी आया और कहा भरत ने कि तुम्हें अब क्या चाहिए। मुझे तुम भगवान का आने का खबर सुनाए हो, बड़ा सुख लगा है, इसलिए क्या चाहिए तुम्हें। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भरत त्याग का प्रतीक है, याद रखिएगा। शत्रुघ्न धन का प्रतीक है। भगवान श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। और लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी किसके प्रतीक हैं? पहला क्या हो गया? पहला होता है भरत से लीजिए, शत्रुघ्न से लीजिए। शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, इसलिए अर्थ को कहाँ लाना पड़ेगा? राज्य में। और भरत क्या है? त्याग के प्रतीक हैं, अर्थ धर्म। अब भरत को मोक्ष का प्रतीक भी कहा गया, याद रखिएगा। भगवान राम मोक्ष का प्रतीक कहा गया है, अर्थ धर्म काम। और लक्ष्मण जी काम का प्रतीक है।
ठीक है। भगवान राम धर्म के प्रतीक, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक, अर्थात भगवान राम मोक्ष के प्रतीक, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक, भरत जी आपका अर्थ हो गया शत्रुघ्न, और इन जो आपका भरत जी हैं ये आपका संत त्याग के प्रतीक है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं चारों जो है चारों एक अलग अलग महापुरुष, इसीलिए चारों भाइयों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि चारों के साथ ही बड़ा विचित्र भी है। अब आगे कभी सुनाऊंगा, समय लगभग ज्यादा हो गया, तो मैं कहना चाहूंगा कि संत ही संसार का राज्य कर सकता है। एक बात और थोड़ा जान लीजिए, आज 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया, लेकिन जानते हैं 14 वर्षों में एक की भी मृत्यु नहीं हुई, एक की भी मृत्यु नहीं हुई पूरे राम राज्य में। जब तक भरत जी का था शासन तब तक एक की भी मृत्यु नहीं हुई। और एक विशेषता और बता रहा हूं आपको कि मृत्यु तो एक की भी नहीं हुई और 14 वर्ष में कोई बच्चे भी जन्म नहीं लिए। ये दोनों चीज भरत के राज्य में हुआ और किसी के राज्य में ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भरत ने जिस प्रकार संचालित राज्य किया है उस तरह भगवान श्री राम का भी राज्य संचालित नहीं हुआ। उनके राज्य में कोई दुख ही नहीं हुए। किनके राज्य में? भरत जी के राज्य में कोई रोए धोए नहीं, किसी की आंख से आंसू तक नहीं गया। कोई मरा ही क्यों रोएगा बेचारे, कोई नहीं मरा और किन्हीं का जन्म भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात रह गई। इतने संयमित जिंदगी वहां के प्रजाएं भी जी और इतने अच्छे ढंग से जिए, किन्हीं की मृत्यु तक नहीं हुई। ये दो बातें ये भरत के राज्य में हुई है। भगवान राज्य में बहुत लोग मरे भी, भगवान राज्य के जन्म में राज्य में बहुत लोगों को हानि भी हुई, बहुत ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े थे। इनके राज्य में 14 वर्षों के दरमियान में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ऐसा राज्य करने वाला केवल एक भरत था। इसलिए एक बात और याद रखिएगा, ऐसा राज्य करने वाला केवल संत होता है, बाकी और कोई होता नहीं है। तो भरत संत के प्रतीक थे। संत ही अमरता के प्रतीक ले जाता है, संत अमरता की तरफ ले जाता है। इसीलिए अमर बनाने का काम संत करते हैं, बाकी और करते नहीं कोई। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, सदगुरु मोहे दिन ने अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत रस की जड़ी देने वाला संत सदगुरु होता है। जो उस जड़ी को पान करते हैं तो प्रथम जड़ी है माना जप, दूसरी जड़ी है माना ध्यान, तीसरी जड़ी है दृष्टि योग और चौथी जड़ी है नाना अनुसंधान। इसको मृत संजीवनी बोला जाता है। तो इसका पान करता है आत्मा को, वो अमर हो जाता है। तो हम लोग इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु